पहला दुख होता है कोई तन से दुखी, धन है, अच्छा मन है, लेकिन तन ठीक नहीं, अनेक अनेक बीमारियां लगी। कोई है महाराज तन भी अच्छा है, धन भी है, लेकिन घर वाले सुनते नहीं है, मन में क्लेश चल रहे हैं, तो मन से दुखी है। एक है जिसके पास तन भी है, अच्छा मन भी है, लेकिन धन नहीं है, धन से दुखी। तो तीन प्रकार के दुख से जो दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास। इन तीन से जो दुखी हैं, अगर देखा जाए तो तापत्रय विनाशाय, यानी तीन प्रकार के ताप होते हैं। इन तीन प्रकार के तापों के अंतर्गत संसार के सारे दुख हैं। इनको हमारे यहाँ शास्त्र में जो नाम दिए गए हैं वो तो मैंने आपको सरल बताए, धन तन मन। इनकी अगर शास्त्रीय नाम देखें तो है आदि व्याधि उपाधि। आदि माने अभाव का दुख, जो चीज है नहीं उसे पाने के लिए जो छटपटाहट है वो है आदि। व्याधि माने कष्ट शरीर का, कोई देवी आपदा, कोई महामारी। उपाधि माने जो चीज अब मिल जाए, अब उसके परिणाम में जो दुख मिल रहा है। कई बार लगता है फलाने सेठ जी कितनी खुश हैं, बाहर से इतना सब कुछ दिख रहा है, और बड़ा लगता है कि वैसा हम इस स्थिति में हमें पहुंचना था, हमें भी वहां तक जाना है। लेकिन उस सेठ जी के मन से पूछो महाराज कितनी चिंता है, रात में नींद भी आ रही है, कितनी टेंशन लेके घूम रहे, वो कोई नहीं देख सकता। वो तो बेचारे सेठ जी जाने या उनके परिवार वाले जाने, बाहर के लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार होने से जो अब दुख है उसको कहते हैं उपाधि। पहले बेटा नहीं था, सब जगह मांगते थे एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। अब बेटे होने से अब बेटा नहीं सुनता, तो अब जो कष्ट मिल रहा है, उससे जो दुख मिल रहा है, उसको कहते उपाधि, सरल भाषा में। तो आदि व्याधि उपाधि तीनों के अंतर्गत सारे दुख आते हैं। तो जो प्रभु के साथ जुड़ जाए तो इन तीनों से जो हटा दे, प्रणाम करने मात्र से जो हटा दे संकट को, उनका नाम है कृष्ण। आदि व्याधि उपाधि। इसलिए कहा देखो, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। विनाशाय माने पूर्ण रूप से नाश कर देना ऐसे दुख का। कैसे दुख का नाश करेंगे? बोले भगवान को प्रणाम करते ही, भगवान की शरण जाते ही जिस दुख के कारण ये ताप मिल रहे हैं, ये कष्ट मिल रहा है, किसके कारण कष्ट मिलता है? अगर मैं आपसे पूछूं हमें जो कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, किसके कारण मिलते हैं? पाप के कारण। किसके कारण मिलते हैं? अत्यधिक पाप के कारण। उस पाप के बाप को भी भगवान खत्म कर देते हैं महाराज। जो उनकी शरण चला जाता है, उनको प्रणाम कर लेता है हृदय से। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो यहां भगवान को प्रणाम किया है, फिर भगवान की कथा को कहने वाले वक्ता को प्रणाम किया है, यानी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। ये सुखदेव जी महाराज जो वक्ता के रूप में है, इनकी कथा ये बहुत छोटी अवस्था में ही कहा जाता है। भागवत कथा के अंतर्गत तो वर्णन आता है कि अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? माताएं कितने महीने तक बच्चे को रख सकती हैं? 9 महीने, ज्यादा ज्यादा 10 महीने। और उसके बाद माताओं की क्या हालत होती है। लेकिन सुखदेव जी की माता यानी व्यास जी की पत्नी ने 12 साल तक रखा उन्हें। और 12 साल तक वो क्यों रुके? उन्हें ये था कि अगर मैं बाहर निकला तो मुझे माया लग जाएगी, और मैं माया में रहना नहीं चाहता, मैं तो भगवान का भजन यही गर्भ में करूंगा। तो स्वयं भगवान को आकर के गर्भ में दर्शन देने पड़े और कहा कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें माया नहीं सताएगी, मेरा आशीर्वाद है। तो तुरंत निकले मां के गर्भ से। वो जो नाल आई थी उसी को लपेट करके कंधे पर डाल के वन की ओर निकल गए। और माता पिता बोलते जा रहे हैं, बेटा हम तुम्हारे माता पिता। पर कौन सुनने वाला है महाराज? तो माया से परे हैं, छूटे हुए हैं, जंगल में जाके प्रवेश कर लिए। व्यास जी दौड़े हैं, जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, व्यास भगवान। वो दौड़े, पुत्र मैं तुम्हारा पिता। अरे कम से कम अपना जनेऊ संस्कार तो करा के जाते। पर कौन सुनने वाला था? कहा जाता है वन में प्रवेश करते ही
बहुत सारी नारियां दिखी, अप्सराएं स्नान करती हुई। सुखदेव जी निकलकर चले गए, लेकिन नारियों ने वस्त्र नहीं धारण किए। लेकिन पीछे से जब व्यास जी आते हैं तो वो सभी अप्सराएं तुरंत महाराज छुप करके अपने वस्त्र पहन लेती हैं। तब व्यास जी को लगता है अरे ये भेंट कैसे किया। उन अप्सराओं से पूछते हैं मेरा अभी जवान बेटा 12 वर्ष का निकल कर गया, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देख करके, मुझ बूढ़े को देख करके वस्त्र पहन रहे हो। तो कहती है कि जो अभी गया है ना उसे स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, पर आप व्यवहार में रहने वाले ग्रस्त हैं, आपको व्यवहार का पता है। तो व्यास जी को बोध हुआ और उस समय उनके मन में जो भी पुत्र मोह है कि ये पुत्र मेरा है, उस समय वृक्षों ने ज्ञान दिया। यहां वर्णन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां संस्कृत के जो श्लोक है, यम प्रव्रजन्ते अनुपीतयपि द्विपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तरो माने पेड़। उन सब ने महाराज एक स्वर में व्यास जी को ज्ञान दिया। अब यह भागवत जी में तो वर्णन नहीं है कि वृक्षों ने क्या ज्ञान दिया, पर संत कहते हैं कि वृक्षों ने ज्ञान क्या दिया कि जिस प्रकार हम वृक्ष समाज के लिए अपने वृक्ष कल्याण के लिए दे देते हैं, अपने फल देते हैं, अपनी लकड़ियां देते हैं, अपने पत्ते देते हैं जिस समाज का कल्याण हो, आप भी अपने पुत्र रूपी फल का दान समाज के कल्याण के लिए करिए, थोड़ा त्याग करिए, क्योंकि ये बालक साधारण नहीं है। तब व्यास जी को लौट कर आना। ऐसे दिव्य महापुरुष हैं ये। सुखदेव जी जो एक दिशा में चले जाएं तो दोबारा उस दिशा में नहीं जाते, ऐसे वैरागी हैं। 2 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी माने 1 घड़ी 24 मिनट की, 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। ऐसा त्यागी महात्मा, ऐसा कहा जाता है कि साक्षात शिव के अवतार है।